नमस्कार बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने सुशांत सिंह राजपूत संबंधी जो मामले थे सीबीआई को दे दिया है। बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस जिन्होंने ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया है उन्हें मैं साधुवाद देना चाहूँगा। मैं भारत सरकार को भी साधुवाद दूंगा जिन्होंने इसमें रुचि लेकर अपनी सरकार की ओर से यह अनुशंसा की कि सीबीआई को यह केस मिलना चाहिए। अब रही बात कि बिहार सरकार ने भी एफआईआर किया, महाराष्ट्र सरकार ने एफआईआर नहीं किया, जांच कर रहे थे। तो असली बात क्या हो सकती है इसके बारे में हमने भी शोध किया है और बहुत सारे शोधार्थियों ने इस बात को आगे बढ़ाया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत दोनों की जो मृत्यु हुई है, चाहे किसी हालत में हो, संदिग्ध हालत में हो या कोई नेचुरल हो या मर्डर हो, अबेटमेंट टू मर्डर हो, जो भी हो, दोनों एक दूसरे से संबंधित तो हैं ही, इसमें कोई दर आए नहीं। इसके पहले कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बातें करें, पहले दिशा सालियान की मौत के बारे में हम लोग इसका विश्लेषण कर दें। लोग कह रहे हैं कि पार्टी के बाद उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाला लड़का या लड़की, युवा या युवती या कोई बुजुर्ग आत्महत्या के पहले नंगा होकर आत्महत्या नहीं कर सकता। यह कहा गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि वो नंगा लाई गई, या इस बात को कई जगह वर्णित किया गया है। इसका मतलब ही है कुछ न कुछ दाल में काला है। अब रही बात कि अगर नंगा करके उनको नीचे फेंका गया तो चाहे तो मजबूर हो गई और आत्महत्या के पहले उनका कपड़ा खोल दिया गया, वो भी एक क्राइम है। और नहीं, उनके साथ रेप करके, उनको तंग करके, उनको मार करके नीचे फेंक दिया गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में सब मामला संदिग्ध है, फेवरेटिज्म का सवाल है। डॉक्टर जो जांच कर रहे हैं उनका भी सर्वेक्षण होना चाहिए, छुट्टी पर क्यों गए। तो अब रही बात कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कई थ्योरीज हैं कि साहब रिया चक्रवर्ती ने मर्डर करवा दिया। एक तो ये हो गया, यह बात सत्य है कि नहीं, इस पर जांच होनी चाहिए, उस पर मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। अब रही दूसरी बात कि सुशांत सिंह को अगर पता चल गया था कि दिशा के मर्डर में किनका किन हाथ है, तो वह ग्रुप भी जिम्मेदार हो सकता है इस मर्डर के लिए। नंबर 2। नंबर 3 कि जितने लोग जो लॉबी चलाते हैं, अपनी कॉटरी चलाते हैं कि किसी नए कलाकार को आने के बाद उनकी चमचागिरी करनी पड़ेगी, फ्लैटरी करनी पड़ेगी, इस तरह का ग्रुप है। 3-4 ग्रुप है, सब मिला के लगभग 20-25 ऐसे लोग हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो। एक ग्रुप बना हुआ है जो गंदे काम में लिप्त हैं। वो सफल है इसलिए कि वो पॉलिटिकिंग करते हैं, उनको ठगते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उनके साथ व्यभिचार करते हैं, करवाते हैं। तो वे खुश हुए होंगे। उम्मीद बहुत कम है कि वो इतना नीचे गिर जाएं कि वो मर्डर करा दें, लेकिन खुश होने वालों को भी सजा होनी चाहिए। जिनका नाम मर्डर में है उन्हें फांसी, आजीवन कारावास होना चाहिए। जिन लोगों ने इसमें रुचि ली, चलो अच्छा ही हो जाए, उन्हें भी सजा होनी चाहिए ताकि उन्हें एक सबक मिल सके कि आगे ऐसा नहीं कर सके। अब रही बात कि रिया चक्रवर्ती मर्डर करवा सकती है कि नहीं। मेरे समझ से रिया चक्रवर्ती चाहती थी कि 5 से 10 साल तक और इनका दोहन करें, इनको ठगें, इन्हें चूसें, इनका ब्लड सक करें। इसीलिए उसने सारा एक्टिंग किया कि उनकी तबीयत खराब है या नॉर्मल माइंड से नहीं, तो जो पैसा है निकाल लें। तो उनको घोषित कर दिया कि दिमागी हालत कमज़ोर है या दवा देकर हो, उसमें उनका पूरा हाथ है।
वो कभी नहीं चाहती कि इनका मर्डर हो जाए, क्योंकि अभी तो और भी कमाते और साइन करती, रिया उसमें हीरोइन बनती और पैसा कमाती और उनका जो पैसा आता उसको भी ठगती। लेकिन हुआ क्या होगा कि जब ऐसा ग्रुप जिसने दिशा सालियान का मर्डर करवाया, उनको ऊपर से फेंका नंगा करके, और जब सुशांत सिंह जी को पता चला और उन्होंने कई जगह कहा कि साहब हमें भी लोग मार देंगे, क्योंकि हमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मुझे जानकारी मिल गई है, उन्हें पता चल गया है कि हमें जानकारी मिल गई है। तो उसके बाद उस ग्रुप ने देखा कि रिया को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कारणों से रिया के कितने मित्र और कितने उनके संबंधी उस पार्टी में थे, यह भी जांच की बात है। लेकिन रिया को कहा गया कि इसमें तुमको भाग लेना है, इस मर्डर में, और इसमें तुमको बचना चाहती हो तो बचो। उसे सुझाव दिया गया और उसने खुद ही सोचा कि मर्डर जब होना ही है तो उस दिन मैं क्यों साक्ष्य बनूं। वो अपना 1 हफ्ते पहले वहाँ से निकल गई, अपने घर चली गई, और उसने देखा कि अगर हम फ़ोन से बातें करेंगे तो बाद में बात खुल जाएगी, या सुशांत सिंह भी फ़ोन करें कि मेरा मर्डर हो जाएगा, मुझे लोग मारेंगे, इन सब बातों की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। और अगर बाई चांस सरकारी तंत्र के जो लोग हैं, अगर उनका कुछ भी सीधा या परोक्ष रूप में हाथ है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है। तो रिया डर गई होगी कि भाई अच्छा है कि हम लोग अपना मोबाइल ऑफ कर दें। और सुशांत सिंह ने बहुत सारा सिम बदला, इसलिए बदला कि लोग इनके पीछे पड़े हुए थे, तो मतलब घबराए हुए थे। तो रिया का तो यही हाथ है कि रिया को पता था कि मर्डर होगा, वह भी एक क्राइम है, और पैसा दोहन करना भी क्राइम है। तो रिया पर भी कई सवाल उठते हैं और इन्हें भी दंडित किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब रही बात मर्डर जिसने भी करवाया, चाहे खुद करवाया, पार्टी में आके किया, वहीं पर गला दबा दिया। अगली बात यह भी है कि कहा जाता है कि जब स्टेचर पर उनके बॉडी को, लाश को निकाला गया, उस समय लगता है कि 2 लाशें थी। एक तो संभावना है कि 2 लाशें थी, दूसरी संभावना है कि चादर के नीचे बहुत सारा सामान रखा हुआ था, मारपीट के दौरान बहुत सारा सामान भी रखा जा सकता है। या ये भी हो सकता है कि जो दूसरा आदमी मारा गया वह सुशांत सिंह पर अटैक किया होगा। सबसे पहले सुशांत सिंह बहुत मजबूत आदमी थे, बड़ा स्ट्रांग आदमी थे, वह अगर अटैक किए होंगे तो हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो गई हो, और उसके बाद इन लोगों ने मिलकर उसको मार दिया। अब रही बात कि अगर वो आदमी कोई है, अगर मनुष्य है, तो आखिर उसके जो संबंधी वो चुपचाप क्यों है? इसका मतलब उनको भी डराया जा रहा है, उनके संबंधियों को, तो उनको भी मार देंगे। तो संभावना है कि 2 लाशें हों। अब वो लाश कौन है, इस पर पता करना पड़ेगा। अगली बात रही कि जो फिल्म के लोग हैं जिनसे रिया बातें करती थी, वो बातें करती थी तो उनको पता होना चाहिए, पता करना चाहिए उनसे इंटरव्यू करके। और सबसे बड़ी बात तो है कि कम से कम 15 से 20 आदमी जो इसमें संलिप्त थे, सीधे रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट नहीं होगा तो कुछ नहीं निकलेगा। सीबीआई नार्को टेस्ट कराए, चाहे वो पिठानी हो या उनके जितने सर्वेंट्स अभी वाले हों। पुराने जो सर्वेंट्स थे उनके स्टेटमेंट से तो बातें कुछ खुलती है, उनका स्टेटमेंट तो कोई मान ही नहीं रखता। लेकिन उनके पास अगर कोई जानकारी है कि अभी जितने उनके सर्वेंट्स थे, नौकर चाकर थे, रसोईया थे या गार्ड थे, उनको भी इस बात की जानकारी होगी कि ऐसा हो गया है। उसके अलावा फिल्म के जो लोग हैं उनका भी नार्को टेस्ट होगा, महेश भट्ट जी का होगा, या फिर करण जौहर जी का होगा, अरबाज खान का होगा, या सलमान खान का होगा, किन्हीं का हो सकता है। धीरे सीबीआई चाहेगी तो कम से कम 25 से 30 लोगों को स्टेटमेंट दे सकती है, और उनका भी नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट में घबराना नहीं है। अब रही बात कि संभावनाएं क्या हैं, अच्छी बात है कि भारत सरकार भी चाहती है। पहले बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जिसमें जो रूलिंग पार्टी है केंद्र में, लोग कहते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करती है सीबीआई को और सीबीआई इन्फ्लुएंस हो जाती है। यहाँ पर संभावना नहीं है, इसलिए कि मामला वैश्विक मामला हो गया है, ग्लोबल मामला हो गया है, दुनिया इसमें इंटरेस्टेड है, और इतना अनइथिकल काम भारत सरकार नहीं करेगी। भले ही भारत सरकार को लोभ दिया जाए, अगर सरकारी तंत्र में चाहे कोई ब्यूरोक्रेट या कोई मेंबर पार्लियामेंट या एमएलए या एमपी
या उनके संबंधी या उनके हित वाले लोग किन्हीं का भी हाथ हो और वो डर के सरेंडर भी कर जाए, अगर वो केंद्र सरकार के यहाँ सरेंडर कर जाएं कि साहब हम लोग मिल जाते हैं, तो अभी भारत सरकार को चाहिए कि ऐसी गलती न करना। भारत सरकार बनने जो पार्टी रूल कर रही है ऐसा नहीं करेगी। जो भी फैक्ट है सच सामने आएगा, यह तो बहुत आवश्यक है। अब रही बात कि बिहार सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। बिहार सरकार के कार्यों को उनके द्वारा FIR रजिस्टर्ड करने को सराहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यह बहुत बड़ी बात है। यह इस बात को दर्शाता है कि फैक्ट को पता लगाने के लिए चाहे जो भी रास्ता हो उसमें कोई बुराई नहीं है। जबकि महाराष्ट्र सरकार ने FIR नहीं किया, FIR इसलिए नहीं किया, FIR करने के बाद बातें बढ़ जाती हैं, इसलिए जांच करें और जांच को हम कहीं और ले जाए। 55 से 60 आदमी जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं उनकी जांच हो गई, तो मामला इधर से उधर चला गया, डाइवर्ट हो गया, अटेंशन डाइवर्ट हो गया। और जो लोग कल्प्रिट है उसमें से काफ़ी लोगों को उनका स्टेटमेंट दिया तो गया, लेकिन उस सब पहले बता दिया गया कि तुम वो क्या बोलना है, रिकॉर्ड भी कर लिया गया, तो वो तो लीपापोती हो गई। इसमें उनकी भूमिका संदिग्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक किसी के जान और जीवन का सवाल है, यह करना कितनी गिरी बात है, कभी नहीं करना, सरकार जो भी हो। तो इसमें देखना पड़ेगा कि सरकार के जो लोग अगर उसमें शामिल हैं या उनके संबंधी शामिल हैं, उनके हितैषी शामिल हैं, तो नार्को टेस्ट के माध्यम से, स्टेटमेंट के माध्यम से और क्राइम सीन को दोबारा रिप्ले करके पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या हुआ है, क्यों उनको मर्डर करके ताला को बंद कर दिया गया और कहा गया कि ताला बंद है भीतर से, ताला तो बाहर से बंद था, बुलाया गया, खोला गया। ये तो सर्वविदित है, इस पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है कि उनकी हाइट ज़्यादा थी और पलंग पर खड़े होंगे तो फिर लटकना मुश्किल है, क्योंकि लटक सकता है जो आदमी छोटा हो, उसके लिए यह संभावना नहीं थी। तो ये तो साफ हो गया कि उनका मर्डर किया गया है, क्योंकि वो लटका नहीं सकते। अगर उन्हें जो बेल्ट था कुत्ते का, उसका बेल्ट का निशान भी अगर है तो उसका जो चित्र जिन लोगों ने लिया है, जो आचार्य ने अगर लिया है, अंकित ने, तो उनको तुरंत दे देना चाहिए CBI को। और जितने गणेश जी हैं, बाकी लोग जितने हैं, सभी लोग फटाफट इसके पहले कि उनको धमकाया जाए या उनका भी मर्डर हो जाए, पूरी संभावना है। कम से अभी अगर ये लोग तो पकड़ना तो अंत में है ही, कोई भी चाहेगा कम से कम 2-4 मर्डर के बाद भी, जैसा कि व्यापक पेश में 60-70 मर्डर हो गया, चाहे किसने भी कराया हो, मैं सरकार को ऐसा जिम्मेवार नहीं मानता, लेकिन जिसने भी कराया हो, तो इस तरह से ये चेन मर्डर होते हैं। सरकार को अभी CBI को चाहिए कि बस 1-2 दिन के अंदर सारा स्टेटमेंट ले ले, ताकि वो अगर इस दुनिया में ना भी रहे तो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल सके। मैं उनके पिताजी के साथ हूँ, उनकी बहनों के साथ हूँ, उनके जीजाजियों के साथ हूँ, उनके चचेरे भाई और उनका पूरा परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ, और मैं समझता हूँ कि न्याय उन्हें मिलेगा। जहाँ तक यह हल्ला किया गया कि KK सिंह जी की दूसरी शादी है तो गलत हो गया, यह कहना कि साहब उनका झगड़ा था, गलत बात है। होता क्या है, जब आदमी बहुत व्यस्त हो जाता है, जो अपने घर से काफ़ी दूर, मतलब बिहार से महाराष्ट्र जाना इतना दूर है, उसके बाद व्यस्तता है, तो यह संभव है कि बातचीत रोज़ नहीं हो। लेकिन आपने देखा है वीडियो में, जब जो मिलते थे तो कितने खुशहाल रहते थे, क्योंकि वो अकेले पुत्र थे। तो सीधी बात है, परिवार के सब लोगों से उनका अच्छा व्यवहार रहा होगा और लोग उनको पसंद करते होंगे। यह बात गलत प्रचार किया जा रहा है, ऐसा ये गिरी हुई हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस फैसले के बाद एक नई दिशा मिलेगी और लोग इस प्रकार का काम करने से बचेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि फिल्म की लॉबी जो है, उन्हें भी एक सबक मिलेगी और आगे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह अभी पराकाष्ठा पर चली गई है, ब्लैकमेलिंग वहाँ पर पराकाष्ठा पर है। यह नहीं होना चाहिए। एक बिजनेस कैपिटल है, वहाँ पर ऐसा हो रहा है। सरकार सबकी है, BJP ने भी सरकार बनाया है, कांग्रेस ने भी बनाया है, NCP ने भी मिलकर सरकार बनाई है, अपनी सरकार बनाई है, शिवसेना अभी बनाई है, शिवसेना पहले ही बना रही थी। बात यह है कि सभी के बाद ऐसी क्या बात है कि करप्शन घटा नहीं।
इसका मतलब सभी पार्टी वहाँ बेईमानी करते हैं, सभी पार्टी पैसा खाते हैं, या सभी पार्टी डरते हैं? क्यों डरते हैं भाई, ऐसी क्या बात है? तो मनोवृत्ति परिवर्तन का सवाल है। इसमें जितने भी हमारे एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर या कैरेक्टर एक्टर जितने हैं, सभी की मनोवृत्ति शुद्ध होनी चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि ये लोगों को पाठ पढ़ाएं, क्या उनका दायित्व क्या है, और इन बिजनेस जो मैन हैं उनका दायित्व क्या है, फिल्म इंडस्ट्री है उनका दायित्व क्या है, रेगुलेटरी बॉडी का दायित्व क्या है, सेंसर बोर्ड का दायित्व क्या है, और पुलिस का दायित्व क्या है। मुझे तो पूरा लगता है कि परमवीर सिंह जी जो वहाँ कमिश्नर हैं वो बहुत मजबूर हो गए क्यों होंगे, अभी उनको ग्लानि हो रही होगी कि डॉक्टर को उनको सिखा दिया, कुछ नीति निर्धारकों ने उनको सिखा दिया कि आपको यही बोलना है। उनके चेहरे से लग रहा था कि मजबूरी ये बोल रहे हैं। तो होता ये है कि भाई आईपीएस अफसर, आईएएस अफसर कुछ भी गलत करने उनको कुछ होता जाता है, नहीं कि बहुत बड़ी लॉबी है पूरे भारतवर्ष में, और राज्य से लेकर केंद्र तक उनकी चलती रहती है, टूटी बोलती है। तो बच जाएं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। अभी तो गलती हो जाती है, टू ऑड इज ह्यूमन, कहने का मतलब कि मजबूरी में उन्होंने किया। जिस तरह वो तमतमा रहे थे, कैमरा बंद करो, ये करो, वो करो, इसका मतलब यह है कि वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे और उनको कहा गया था कि आपको यही सब करना है। जो डीसीपी बढ़िया से बात कर रहे थे उन्हें तो चेतावनी देना बहुत आवश्यक है, उनको डांटना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत गिरी हुई हरकत है कि इस तरह से कॉल करना कोई ज़रूरत नहीं था। उनको अगर ऐसा ही करना था, इस बात को छुपाना था, तो उनको बुला लेते, कोई बात नहीं है, ऑफिस में बुला लेते, वहाँ बात करते, कहते कि मैंने इंटरव्यू लिया है। उस समय कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो कहने का मतलब कि ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार भी करना गलत है। करना इसलिए गलत है कि उनकी तो बुद्धि उनकी खराब हो गई थी, उनको पकड़ाना था, इसलिए लोग एक बड़े गलती कर दिए। नहीं तो किसी का मर्डर हुआ, उसके बाद नीचे में कपड़ा पहना के भी फेंक सकते थे आप भाई। तो गलतियां होती है, जो क्रिमिनल है वो कुछ ना कुछ निशान छोड़ देता है। तो इस प्रकार हमें पूरा विश्वास है कि सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति मिले, यही हमारी सदिच्छा है, यही हमारी शुभेच्छा है। मैंने एक वीडियो देखा था, अमेरिका का वीडियो था, जिसमें कि प्लेनचेट के सहारे वो पता कर लेते हैं कौन कहाँ हैं। और पहले तो मैंने जब प्लेनचेट चलाया था तो उस समय तो कलम लेने के बाद जिनको भी बुलाया, पिताजी को बुलाए, जिनको बुलाए, तो उनके दिमाग से कुछ ना कुछ हमारे हाथ से कलम से लिखा जाता था। अब उस वैज्ञानिक ने एक नया प्रयोग किया है कि जो बोलते हैं उसको एक खास वेवलेंथ पर रोक करके, रिकॉर्ड करके, और उसे एक अलग मशीन के द्वारा बजाया जाता है। उसमें वो बजाए थे, सुशांत सिंह राजपूत की आवाज़ लग रही थी, तो उसमें वो बता रहे थे कि आत्मा की शांति के लिए मैं यहाँ हूँ। तो अगर ये बात सच्चाई है इसमें कुछ, तो उस वैज्ञानिक को चाहिए कि और भी पूछे, कुछ और बातों का पता चल सकता है अगर वो चाहते हो कि हम इसमें बता दें। और अगर नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, तो काल्पनिक बातें हैं, उस पर विश्वास करना मुश्किल है, कोर्ट इस पर विश्वास नहीं करेगी, क्लू मिल सकता है। इसलिए जो मैंने बताया, इस प्रकार अगर काम होगा तो आगे बात बढ़ेगी। और जो भी इस तरह क्राइम है, हो सकता है कि इसके क्रम में, इसके पहले के भी 2-4 क्राइम का पता चले, सीबीआई को उसको भी देखना चाहिए। और उसके लिए केंद्र सरकार को रिकमेंड करना चाहिए, इसके लिए अलग समिति बने, अलग एसआईटी बने, इसमें निर्भीक लोग हों और सीबीआई ही उसकी जांच करे। तो उसके बाद ये सफाया हो जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा। जिस तरह से हम चाहेंगे कि जो भी गंदगी है उसको साफ किया जाए, तो जड़ से इसको समाप्त करना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है सीबीआई न्याय करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।